यूट्यूब के इस मंच पर आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो आइए करंट अफेयर्स देख लेते हैं। हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम धीमा हुआ है तथा 2017 के बाद पहली बार भारत में यूनिकॉर्न की संख्या में गिरावट आई है। इसमें पहला देखते हैं। वर्ष 2023 में यूनिकॉर्न की संख्या 67 थी, जो वर्ष 2022 में यूनिकॉर्न की संख्या 68 से एक कम है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। 703 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका इस सूची में शीर्ष स्थान पर है, जबकि 340 यूनिकॉर्न के साथ चीन इस सूची में दूसरे स्थान पर है। शहर के हिसाब से बेंगलुरु 32 यूनिकॉर्न के साथ 7वें स्थान पर और मुंबई 14 यूनिकॉर्न के साथ 19वें स्थान पर है। इसमें नोट देख लेते हैं। यूनिकॉर्न वे स्टार्टअप्स हैं जिनका मूल्य कम से कम $1 अरब तथा जो अभी तक किसी सार्वजनिक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। अब अगला है भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व के चौथे स्थान पर है। पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे और सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर है। इंटरनेशनल नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी नवीकरणीय क्षमता सांख्यिकी 2023 के अनुसार। अब इसमें देख लेते हैं। भारत की स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता पिछले 8.5 वर्षों में 396% बढ़ी और 190.97 गीगावाट बड़े हाइड्रो और परमाणु सहित से अधिक है, जो देश की कुल क्षमता का लगभग 44% है। फरवरी 2024 तक स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता पिछले 9 वर्षों में 30 गुना बढ़ गई है और फरवरी 2024 तक लगभग 75.57 गीगावाट है। इसमें देखते हैं। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 45.15 गीगावाट हो गई है। बायोमास 10.2 गीगावाट, लघु जल विद्युत 4.99 गीगावाट, बड़े हाइड्रो 46.92 गीगावाट, अपशिष्ट से ऊर्जा 0.58 गीगावाट। भारत के प्रमुख निर्धारित लक्ष्य देख लेते हैं कौन सा है। भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2030 तक देश की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन का उत्पादन और 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना है। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करना है। अब अगला न्यूज़ है स्टेशन शिव शक्ति। अब इसके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के लैंडिंग स्थल के लिए स्टेशन शिव शक्ति नाम का आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। अब शिव शक्ति बिंदु क्या है देख लेते हैं। यह निर्देशांक 69.373 डिग्री दक्षिण और 32.319 डिग्री पूर्व पर चंद्र क्रेटर मैंजिनस सी और सिम्पेलियस एन के बीच स्थित है। स्टेशन शिव शक्ति नाम भारतीय पौराणिक कथाओं में प्रकृति के द्वैत को दर्शाता है, जो पुरुष शिव और स्त्री शक्ति दोनों पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है।
26 अगस्त 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा था उसे शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री ने हिमालय से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ने में इन नामों के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने पहले चंद्रयान 2 दुर्घटना स्थल का नाम तिरंगा पॉइंट रखा था, जबकि पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने चंद्रयान 1 के लैंडिंग स्थल के लिए जवाहर पॉइंट का सुझाव दिया था।